Hello everyone, welcome to Words Education. Today we will discuss on energy density of an electric field. Energy density क्या होती है? It is defined as the energy stored per unit volume. एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर. इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से. एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. मैथमेटिकली हम इसको कैसे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. देखो, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से डिनोट किया, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब हमें पता है एनर्जी स्टोर इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? यू से, कैपिटल यू. एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने इसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया था लास्ट वाले लेक्चर में. क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर. क्लियर है? ओके. अब सेकंड थिंग है वॉल्यूम. वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देखो ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस, उन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा. आप ये समझ रहे हो वॉल्यूम हमने ऐसे क्यों लिया? देखो जिस तरह से अगर दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ऐसे हाइट ले लेते हैं, ठीक है. कैसे हो रहा है? देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसका जो है क्या ले लेंगे हम? एरिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ऐसे हाइट कंसीडर कर लेंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या आ गया? एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये क्लियर है? ओके. अब ये वाली वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम. एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? स्मॉल यू इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड कितना है? हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. इसको आप फर्स्ट मान लें, ठीक है. ये वाला फॉर्मूला आपको निकालना है. नाउ वी नो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने फाइंड आउट की थी, और वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. क्लियर है ये वाला? तो ठीक है. जब उसके बीच में वैक्यूम होता है प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये वाली निकलती है. ओके. अब हमें एक और चीज़ पता है, हम V को राइट डाउन कर सकते हैं E इंटू डी. क्लियर है ये? देखो ये चीज़ भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ये कैसे आया यहाँ पे? E इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर. ठीक है. ये तो इसके क्या करता है इसके, ये तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं. और E को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? अगर V और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर आपके पास D है तो E इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी लिख सकते हो आप. और यहाँ से V इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है? ED. ये हम राइट डाउन कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ पे? ओके. अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले में. तो देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ C and V इन फर्स्ट में डाल देंगे तो कैसे निकलेगा? देखो U की वैल्यू आ जाएगी क्या? 1/2 C की जगह A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और V स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ED. तो मीन्स E स्क्वायर D स्क्वायर. क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय A इंटू डी. क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके. अब देखो D से D कैंसल, और इस D से ये वाला D कैंसल. क्या रह गया आपके पास? U की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 A से A कैंसल, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू? एनर्जी डेंसिटी की. क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है. U इक्वल टू क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो यहां से क्या शो हो रहा है कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे. ठीक है. देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? कितनी एनर्जी स्टोर की है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम.
है ना। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती थी, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। पहले क्या करेंगे हम, देखो जैसे हमने जितना भी चार्ज उसमें स्टोर किया कैपेसिटर में, ठीक है, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, वो एज ए स्टोर हो जाएगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब वो सारे के सारा जो आपके पास जो कैपेसिटर था वो चार्ज हो गया, तो क्या हो जाता था, एक पूरी प्लेट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और ड्यू टू इंडक्शन उसकी दूसरी वाली जो प्लेट थी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था, और उसकी वजह से क्या बिल्डअप हो जाता था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जो आपके पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जो है वो जनरेट हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुई है, जब हमने उस पे क्या किया, उस पे हमने चार्ज किया उसको, जब चार्ज हमने स्टोर किया, तो जो हमने चार्ज स्टोर करने में जो वर्क डन किया वो किस में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब फुली वो चार्ज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती थी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले से भी हमने प्रूव किया कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। यही चीज देखो हमने यहाँ पे भी राइट डाउन की है। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, अगर आपको एग्जाम में आता है तो थोड़ा आपको इस तरह से राइट डाउन, देखो कैलकुलेशन मैंने आपको वहां पे अंडरस्टैंड करवा दी, अगर आपको एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा आपको इस तरह से राइट डाउन करोगे आप, तो ठीक रहेगा। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई अब यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। और वॉल्यूम हमने क्या कह दिया, ए और डी, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अभी एनर्जी स्टोर्ड कितनी है उसमें, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये सारी वैल्यूज हम क्या डाल देंगे, एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो U इक्वल टू ये वाली चीज आ गई, ये वाली चीज आ गई, इसमें हमने बस ये वाली चीज कर ली, तो यहाँ पे हमें पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट की, और V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं ई डी, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये सारा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये छोटा सा टॉपिक था एनर्जी डेंसिटी के बारे में, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।